हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं गणित वाला कैरियर यूट्यूब चैनल। आज हम लाए हैं ब्रज कोर्स। यह ब्रज कोर्स कक्षा 9th के लिए आवश्यक है। कक्षा 9th के वो बच्चे जो गणित में कमज़ोर हैं उन्हें यह ब्रज कोर्स पढ़ाया जाता है। डी ग्रेड और ई ग्रेड वाले बच्चों के लिए ये ब्रज कोर्स आवश्यक होता है। यह ब्रज कोर्स की पुस्तक समग्र शिक्षा अभियान, सेकेंडरी एजुकेशन, लोक शिक्षण संचालनालय, स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश द्वारा जारी की गई है, इसलिए यह पुस्तक पढ़ना आवश्यक हो जाती है। इस पुस्तक के अंतर्गत बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इस पुस्तक को। जो संपादन किया गया है वह श्री देवेंद्र कुमार साहू जी और श्री अनूप कुमार शुक्ला जी के द्वारा इसका संपादन किया हुआ है। इस पुस्तक में सबसे पहले देखें तो गिनती यानी काउंटिंग दी गई है। काउंटिंग हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दी गई है। इसमें हमें ये देखना है कि हम अंकों को और संख्याओं को किस तरीके से बोलते हैं। जैसे अधिकतर इसको हम 11 बोल देते हैं जबकि 11 है। इसको हम 12 बोल देते हैं जबकि 12 है। तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 इस तरीके से इसको शुद्ध बोलना और लिखना है। इंग्लिश में है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 इस तरीके से काउंटिंग यहाँ पर लिखी है। तो इस पुस्तक को बहुत अच्छे तरीके से संयोजित किया गया है और इसको पढ़ना चाहिए। इस पुस्तक में और आगे देखें तो इस पुस्तक में पहाड़े भी लिखे हुए हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें पहाड़ा नहीं आता है और पहाड़ा नहीं आने से वो गुणा और भाग जैसी संक्रियाएं नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर पहाड़े दिए हुए हैं। ये पहाड़े सब लिखे हैं, इनको हमें याद कर लेना है। पहाड़ा याद करने के लिए देखिए यहाँ से हम अधिकतर यहाँ से याद करते हैं 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, 2 दाम 20। यह 3 का पहाड़ा है, यह 4 का पहाड़ा है, यह 5 का है। तो ये पहाड़े हमें 10 तक बहुत अच्छे से सीख लेने हैं। और 10 के बाद यदि 10 तक सीख लेते हैं तो 11 से लेकर के 20 तक के पहाड़े सीख लेते हैं। इसे हम टेबल भी कह सकते हैं। आगे देखो, यहाँ पर ध्यान से देखना है। पहला कार्यपत्रक है, इन संख्याओं को शब्दों में लिखना है। तो इस तरीके से यहाँ से शब्दों में लिख सकते हैं। इसके बाद संख्याओं को घटते क्रम में लिखना है। तो इन संख्याओं को घटते क्रम में लिखा गया है। घटते क्रम में क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या पहले, फिर उसके बाद छोटी, फिर और छोटी और सबसे छोटी लास्ट में आती है। यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान भरना है, तो ये रिक्त स्थान यहाँ से भर सकते हैं। अब और ये आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसके अंतर्गत ये दूसरा कार्यपत्रक यहाँ देख रहे हो कि जमा का मतलब होता है जोड़। ये जोड़ आप यहाँ से भर सकते हैं। ये सभी जोड़ दिए हुए हैं। आगे प्रश्न नंबर 2, इस प्रश्न नंबर 2 में भी जोड़ दिया हुआ है। और प्रश्न नंबर 3 की ये जोड़ दिए हुए हैं। तो यहाँ से जोड़ आप भर सकते हो, कर सकते हो। कोई भी एक जोड़ समझ लेते हैं। 5 में 3 जोड़ते हैं तो 8 होता है। 5 और 8 13, हासिल की 1। 0 में 3 जोड़े तो 3 और 1 हासिल जोड़ी तो 4 और 5 1 6। इस तरीके से यहाँ पर जोड़ सीख सकते हैं। अब आते हैं पेज नंबर 7 पर। पेज नंबर 7 में यहाँ पर पहला प्रश्न, रीटा ने 350 ग्राम बर्फी रेखा को और 225 ग्राम बर्फी रुचि को दी, तो बताएं रीटा को कुल कितनी बर्फी प्राप्त हुई। जहाँ पर कुल ज्ञात करना है, कुल का मतलब होता है जोड़ना, तो हम इस सवाल में जोड़ देंगे। यह सवाल भी हम जोड़ेंगे और तीसरे सवाल में भी जोड़ेंगे, चौथे में भी हम जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से ये पेज नंबर 7 भर जाता है। छात्रों, यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि बहुत सारे इसमें सवाल हैं। ये पेज नंबर 8 है, उसके सवाल आप यहाँ से क्रम से भर सकते हैं। किसी एक को समझ लेते हैं। 3 में 6 जोड़ते 9, 3 में 0 जोड़ते 3, 4 में 8 जोड़ते 12। यहाँ पर एक सवाल आता है दूरी वाला। तो यहाँ पर दूरी वाले सवाल को हम ए से डी तक की ये तीनों संख्याओं को जोड़ देते हैं, तो ये
9,590 आता है। और ए से लेकर के ई तक 1 2 3 4 दूरियों को जोड़ते हैं तो 17,730 आता है। यह आप एच के सर द्वारा सुन रहे हैं। यहाँ पर ये अधिगम परीक्षण है। जब आप पढ़ लेते हैं तो ये आपका टेस्ट परीक्षण है। ये आपको करना है और देखना है कि आपसे। इसके बाद यहाँ पर ये घटा है। घटा का मतलब हकीकत में घटाना है, और घटाने को हम यहाँ पर कर सकते हैं। 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 बचेंगे, 6 में से 6 घटाएंगे तो 0, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3। इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं पूरा। यहाँ ये घटाने वाले सवाल हैं। जो घटाने वाले ये सवाल हैं बड़े सरल ही सवाल हैं। आगे जो ये सवाल दिए हुए हैं कुछ हासिल वाले सवाल हैं वो थोड़ा कठिन होते हैं। यहाँ ध्यान से देखें कि यूट्यूब पर @math डैश वाला डैश कैरियर पे जा कर के आप ये वीडियो और इससे संबंधित अन्य वीडियो भी देख सकते हैं। कक्षा 9th और 10th की रेमेडियल वाली बुक भी हल की गई है, और बहुत सारे गणित के छोटे छोटे कंसेप्ट और कठिन से कठिन कंसेप्टों को समझाया गया। उस पर जा कर के आप इसको देख सकते हैं। कार्यपत्रक 2 पेज नंबर 11 आप ध्यान से देखते जाएं और इसको आप यहाँ से भर सकते हैं। अब आता है पेज नंबर 12। पेज नंबर 12, ये पेज नंबर 12 है। इसमें आप यहाँ से इसको भर सकते हैं, देखते जाओ और भर सकते हैं तो भरिए। ये प्रश्न नंबर 8 है और यह 8 प्रश्न नंबर पूरा हो जाता है। यहाँ पर अधिगम परीक्षण घटा और जमा का दोनों का है, तो यहाँ से इस तरीके से आप इसको भर सकते हैं। पेज नंबर ये 14 है, जहाँ पर गुणा सीखना है। तो यहाँ पे ये देखना है कि 9 जो संख्या है 1 2 3 4 5 6, 9 संख्या 6 बार आई है। तो 9 को 6 बार यहाँ पर 9 को 6 बार यानी 9 का गुणा 6 में किया तो ये 54 आया। इस प्रकार से 4 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 बार आया। जो 4 है 1 2 3 4 5 बार आया तो 4 गुणे 5 लिखा। 8 कितनी बार आया? 3 बार, तो 8 गुणे 3। 3 1 2 3 4 बार जुड़ा, 1 2 3 4 5 बार जुड़ा, इसलिए हमने क्या किया 8 को ये 3 को 5 में गुणा किया तो 15 आया। इस प्रकार से यहाँ पर हम ये पूरा भर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पेज नंबर 15 की। पेज नंबर 15 में कोई खाली स्थान नहीं है। पेज नंबर 15 में यहाँ पर ये रेट सूची है। इसका मतलब एक पुस्तक 35 में, एक कार्ड टॉय 50 में, एक बॉल 20 में, एक पेन 12 में, एक छतरी 100 में, एक गुड़िया 13 में प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं। इसके अनुसार 3 पुस्तकों को खरीदने का क्या दाम होगा? तो एक पुस्तक जो है 35, एक पुस्तक 35 में आती है रुपये में, तो 3 पुस्तक 35 गुणे 3, 35 गुणे 3 करेंगे तो 105 आ जाएगा। इसी प्रकार से ये सूची से लेकर के यहाँ पर जितनी बॉल है, एक बॉल जो है 20 रुपये की आती है तो 4 बॉल 80 की, इस तरीके से इसको गुणा करके भर सकते हैं। अब आती है बात यहाँ पर, देखो ध्यान से, 10 गुणे 15 यानी कि हम 15 को 10 बार लिखें चाहे 10 को 15 बार लिखें और जोड़ दें तो बराबर आ जाएगा। यहाँ पर 6 गुणे 12 यानी 6 को हम 12 बार लिखें, या कोई बच्चा 12 को 6 बार यहाँ लिख कर जोड़ सकता है। इस प्रकार से भर सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखना है कि पुस्तक काफ़ी बड़ी है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम आपको ये पुस्तक का पूरा भरा हुआ हिस्सा दिखा दें। दोस्तों यहाँ पर बड़ी सावधानी से आपको देखना है कि पेज नंबर 16 भरा हुआ है। पेज नंबर अब आता है 17। कार्यपत्रक यहाँ पर 5 है और यहाँ पर ये
दिया हुआ है यदि दूध के एक डिब्बे में 50 लीटर दूध आता है तो बताएं कि 4 डिब्बों में कितना लीटर दूध आएगा। तो 50 का गुणा 4 में कर देंगे इस प्रकार से, तो ये आ जाएगा 200। ऐसा ही यहाँ पर गुणा किया हुआ है। गुणा वाले ये सभी सवाल हैं, यहाँ से आप लिख के देख सकते हैं। अब यहाँ के बाद पेज नंबर आता है अपना 18। ये पेज नंबर 18 की एंट्री आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ गौर से देखिए, यहाँ पर 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 एकम 2, 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 2 8। ऐसे ही सब जगह हमने गुणा करके देखा है और ये आप खालिस्तान यहाँ से भर सकते हैं। यहाँ पर देखें ध्यान से, यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्स हैं। इन बॉक्सों की संख्याओं को गौर से यहाँ से देखें और भर सकते हैं। अब आता है पेज नंबर 19। पेज नंबर 19 भी गुणा से ही संबंधित है। पहला सवाल कुलदीप, दूसरा सवाल सुरभि, तीसरा गोपाल, एक दुकानदार, इस तरीके से सवाल है। इनको आप यहाँ से करपत्र काट को यहाँ से कर सकते हैं। इस प्रकार से छात्रों ये प्रश्न नंबर 7 भी पूरा हो जाता है। प्रश्न नंबर 7 के बाद अब आता है पेज नंबर 20। पेज नंबर 20 पर गौर से देखना पड़ेगा। ये फिर से टेस्ट है जो अभी पढ़ा, गुणा का जो समझ आई है उसका एक टेस्ट है। ये टेस्ट आपको कक्षाओं में शिक्षक देंगे और इस टेस्ट को आपको पूरा करना होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3, 4 पूरा गुणा से संबंधित है। कार्यपत्रक 1 भाग। भाग हम कैसे करते हैं? 200 भागे 10। इसका मतलब है 200 बटे 10, या 10 का भाग हम 200 में देंगे तो 20 बार पहाड़ा पड़ेंगे और इस तरीके से भाग कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम 10 का भाग 1235 में करेंगे तो भागफल आएगा 123 और शेष फल आएगा 5। तो इसको आप यहाँ से पूरा लिख सकते हैं। बड़े सावधानी से इसको लिखना है और इसको समझना है। ये रहा अपना पेज नंबर 21। अब पेज नंबर 21 के बाद बात करेंगे पेज नंबर 22 की। पेज नंबर 22 यहाँ से लिखना है। देखिए 11 का भाग आपको 6643 में, 9 का भाग 6304 में और 15 का भाग 7425 में करना है। इस तरीके से कर लेना है और यहाँ पर ये पूरा किया हुआ है, इसको यहाँ से लिखना है। अब पेज नंबर जो है अपना प्रश्न नंबर 5, 6, 7 यहाँ से लिख लेना है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर कार्यपत्रक 2 आता है। कार्यपत्रक 2 का प्रश्न नंबर 1, 2, 3 और ये रहा प्रश्न नंबर 4 और 5। 4 और 5 इस यहाँ से लिख सकते हैं। ये सब भाग वाले प्रश्न हैं। भाग लगाने के लिए गुणा और भाग लगाने के लिए पहाड़े आना चाहिए। यहाँ पर एक बड़े गत्ते के डिब्बे वाला सवाल है और इसके बाद ये मनप्रीत का एक सवाल है। आगे चलते हैं तो देखते हैं कि ये प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 यहाँ पर है। प्रश्न नंबर 4 के नीचे प्रश्न नंबर 5 भी हल किया हुआ है, आपको यहाँ से लिख लेना। यहाँ पर फिर से एक परीक्षण यानी कि टेस्ट आ जाता है। जो भाग पड़ा है उसका ये परीक्षण है। एक कक्षा में आप होगा, आपकी कक्षा में होगा, जिसे आपको शिक्षक देंगे और करना है। इसलिए इसकी तैयारी करके ही स्कूल जाएं जब ये पढ़ा दिया गया हो। हाँ, अब आती है बात, एक नया टॉपिक आता है पूर्णांक, जिसे हम बोलते हैं इंटीजर। संख्या रेखा पर पूर्णांक दर्शाए जाते हैं। ध्यान रखना है शून्य बीच में होता है। शून्य की दाएं तरफ धनात्मक संख्याएं होती हैं, शून्य की बाएं तरफ ऋणात्मक होती हैं। तो इनको हमें समझना है और देखते हैं। जब संख्या रेखा पर बाएं से दाएं की तरफ चलते हैं तो संख्याओं का मान बढ़ता है और जब दाएं से बाएं की तरफ चलते हैं तो संख्याओं का मान घटता है। कुल मिला के ये है कि -6 से बड़ा होता है -5, -5 से बड़ा होता है 0, 0 से बड़ा होता है +1, +1 से बड़ा होता है +3। तो इस क्रम में जाते हैं तो संख्याओं का मान बढ़ता है। यहाँ पर देखो 0 बड़ा कि -3, तो यहाँ संख्या रेखा पर देखना है आपको कि
-3 पीछे है जबकि शून्य आगे है, इसलिए शून्य बड़ा है, -3 छोटा है इसलिए शून्य बड़ा है, इसका मुँह इस तरफ कर दिया है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। अब यहाँ पर संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है। ध्यान रखना है, आरोही कभी कभी भूल जाता है कि आरोही मतलब क्या होता है। आरोही जब लिखते हैं तो बड़ा आ आता है, बड़ा आ का मतलब होता है आगे, बड़ा आ का मतलब बढ़ो यानी आगे बढ़ो। आरोही का मतलब आगे बढ़ता हुआ क्रम और अवरोही का मतलब घटता हुआ क्रम। यहाँ पर जो संख्या है इनको हमें बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटी संख्या -7, उससे बड़ी -1, उससे बड़ी 3 और 3 से बड़ी 7। इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे सभी संख्याओं को। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं। कार्यपत्रक जो 4 आता है, कार्यपत्रक 4 में हमको 5 धन कोष्टक -11 को हल करना है, संख्या रेखा पर का प्रयोग करना है। सबसे पहले 5 जो हमारा प्लस चिन्ह का है तो हम शून्य से शुरू करेंगे हर बार और आगे की तरफ बढ़ेंगे। प्लस चिन्ह 5 में यहाँ लगा हुआ है तो इसका मतलब है कहाँ बढ़ना, दाएँ की तरफ। और माइनस चिन्ह का मतलब है जहाँ पर भी है वहाँ से चलना है बाएं तरफ। ध्यान रखना, प्लस चिन्ह का मतलब कहाँ बढ़ना है, दाएं बढ़ो, और माइनस चिन्ह का मतलब बाएं बढ़ो। तो यहाँ पर सबसे पहले प्लस चिन्ह है हमारा 5 के साथ तो हम दाएं बढ़ेंगे, और जैसे ही हम 11 यहाँ पहुँचने के बाद फिर क्या करेंगे, हम 11 वापस चलेंगे क्योंकि बाएं बढ़ना है तो हम +6 पे आ जाते हैं, सॉरी -6 पे। इस तरीके से यहाँ पर हम इनको संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। अब आती है बात यहाँ पर 72 ऋण 90। तो यहाँ पर प्लस का 72 है, माइनस का 90। हम पहले प्लस की 72 चलेंगे शून्य से, फिर जहाँ पहुँच जाएंगे वहाँ से एक एक करके पीछे चलेंगे 90, तो माइनस के 18 पे आ जाएंगे। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए यहाँ पर ये काम कर सकते हैं और करते हैं। यहाँ से लिख लीजिए। अब बात आती है आगे कार्यपत्रक 5 की। कार्यपत्रक 5 में यहाँ पर ये जो प्लस है ये माइनस है, प्लस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस आएगा। तो -1 -7 यानी शून्य से हमें -7 जाना है और एक पीछे जाना है तो -8 पे आ जाओगे। इस प्रकार से यहाँ से टीप सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं। कोशिश करना है कि आपको समझना है और इस यूट्यूब चैनल से आपको इसको बाहर लेना है। यहाँ पर जो नियम लिखे हैं ये नियम बहुत ज़रूरी है। नियम क्या लिखा, समान चिन्ह वाली संख्याएं आपस में जुड़ती हैं, चिन्ह वही रहता है। असमान चिन्ह वाली संख्या हमेशा घटती है, चिन्ह बड़ी संख्या का आता है। तो इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। साथ में जब गुणा होता है तो प्लस का गुणा प्लस में होगा तो प्लस, प्लस माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस बनेगा, माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस बनेगा, प्लस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस बनेगा। ये चिन्ह गुणा के समय आते हैं, ये चिन्ह जोड़ने घटाने के समय आते हैं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है और इसको इसी तरह क्रम में किया गया है। आप यहाँ से इसको आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पर देखें ये पेज नंबर हमारा यानी कि 30 है। पेज नंबर 30 आप यहाँ से भर सकते हैं। पेज नंबर 30 को आपको यहाँ से भरना है, पूरा इसी क्रम में भरना है और नियम वही यूज होंगे जो अभी बताए हुए थे। अब पेज नंबर 31 पर चर्चा करते हैं। पेज नंबर 31 में क्या लिखा हुआ है, समान चिन्ह वाली संख्याओं का भागफल धनात्मक होता है तथा असमान चिन्ह वाली संख्याओं का भागफल ऋणात्मक होता है। देखो प्लस और माइनस माइनस है आंसर में तो उत्तर आएगा प्लस में। अगर यहाँ पर अंश हर प्लस की है तो भी उत्तर प्लस का आएगा, अंश माइनस का प्लस का हर तो उत्तर माइनस में जाएगा। इस तरीके से चिन्ह आएंगे। यहाँ से आप ये क्वेश्चन के हल देख सकते हैं। इस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो पहुँच जाते हैं 31 नंबर पेज पर। जैसे 31 नंबर पेज पर पहुँचते हैं तो अब आ जाती है बात यहाँ पर अधिगम टेस्ट की। अधिगम का जो टेस्ट है जो अभी आपने अभी तक पढ़ा वो टेस्ट हो रहा है पेज नंबर 32 पर। तो इसको आप बहुत अच्छे से तैयार करिए। धन्यवाद। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए